नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक बार फिर से भीषण जंग हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा भारी गोलीबारी से गूंज रही है। दोनों देशों के बीच स्पिन बोल्दक सेक्टर में भीषण झड़प हो रही है। दोनों सेनाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्दक में लड़ाई लड़ रही है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भिड़ंत के 15 मिनट के अंदर ही तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए। तालिबान ने जवाबी ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। खबरों के अनुसार तालिबान ने पाकिस्तान के पोस्ट पर जोरदार हमला किया। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई में कई पोस्ट ध्वस्त हो गए। तालिबान ने पाकिस्तान के कई टैंकों पर भी कब्जा करने का दावा किया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो किस तरह से स्थिति वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बहरहाल आपको बता दें कि जब से ये शुरू हुआ है उसके बाद अगर आप देखें तो दोनों ही काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करते हुए बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं और भारत की भी निश्चित तौर पर इस पर नजर बनी हुई है कि आखिरकार क्या कुछ दोनों ही तरफ से बॉर्डर पर हो रहा है। और चलिए अब आपको देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में ये आर पार की जो लड़ाई है वो क्यों है। अगर आप देखें तो तालिबान पाकिस्तान में ये जो गोलीबारी है वो हो रही है। अगर आप समझे तो दोनों ओर से भारी हथियारों का जो इस्तेमाल है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि तालिबानी दोनों सेनाओं जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डर जो इलाका है वहां पर लगातार जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आई है। इसके अलावा आपको बता दें तालिबान और पाकिस्तानी सेनाओं की जो जंग है वो खूनी हो चुकी है। स्पिन बोल्डर जो वो इलाका है वहां पर लड़ाई काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई है। तालिबान का दावा है 15 मिनट के अंदर पाकिस्तानियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला भी लगातार सामने आया है। तो कुल मिलाकर आपको देखें पाक सेना का भी अफगान टैंक को पर कब्जे का दावा है। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई में कई पोस्ट जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं और बढ़ते तनाव के बीच कई पोस्ट बंद कर दिए गए जिससे कि तनाव भी बढ़ता हुआ नजर आया है। उत्तर पश्चिमी सीमा पर भीषण जंग हो रही है तालिबान और पाकिस्तान में। तालिबान पाकिस्तान में जो गोलीबारी है वो भी होने की स्थिति सामने आ चुकी है और दोनों ओर से हथियारों का जो इस्तेमाल है वो भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो लड़ाई है वो काफी तेज हो चुकी है। दोनों ही तरफ से ये लड़ाई काफी भयानक होती हुई नजर आई है। दोनों सेनाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग कंधार के सीमाई इलाके में भी शुरू हो चुकी है। तालिबान और पाकिस्तान सेनाओं की जो ये जंग है वो खूनी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर आप स्थिति समझे तो स्थिति काफी खराब है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी पूर्व अधिकारी आईएएफ से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरा पहला सवाल सर ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी प्रारंभिक वजह क्या है, जिस तरीके से, क्योंकि अभी अचानक ये शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो ये हो नहीं रहा था, मतलब कि कंटिन्यूअसली ये अचानक शुरू हुआ है। और किस तरह से दोनों देशों की शक्तियों को अगर आंका जाए तो अफगानिस्तान के दावे कितने सच हैं? जी हाँ, दोनों देशों के बीच में फिलहाल जो स्कर्मिश हो रहे हैं डूरल लाइन के इस तरफ और उस तरफ हो रहे हैं। हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो डूरल लाइन तक अपने बॉर्डर को मानती है, जबकि सदियों से अफगानिस्तान में जो भी शासक रहे हैं उन्होंने कभी भी डूरल लाइन को माना नहीं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि डूरल लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा 1890 में। तब से हो ये रहा है कि पहले अंग्रेजों ने उस लाइन को डोमिनेट करने की कोशिश की और आजादी के बाद क्योंकि भारत का एक हिस्सा अलग होकर पाकिस्तान बन गया, तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरल लाइन की जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट है उसको लेकर हमेशा टेंशन रहता है। अब डूरल लाइन के इस तरफ और डूरल लाइन के उस तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ और उस तरफ यानी अफगानिस्तान की तरफ भी पठान लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं और उन्होंने इस लाइन को कभी नहीं माना है। इस तरफ और उस तरफ शादियां भी होती रहती हैं, रोटी बेटी का रिश्ता। तो जब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन होती है उस तरफ से कभी तालिबान और अभी टीटीपी के लड़ाके जो जिनका की मेन बेस कंधार में है, हेरात में है, वो आके पाकिस्तान की आर्मी पर हमला करते रहते हैं।
इसी वजह से अब पिछले एक हफ्ते से दोनों देशों की फौजों में जमीन पर युद्ध हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो लड़ाई हो रही है, अगर हम देखें तो कहा यह जाता है कि तालिबान अगर आज इस तरह कट्टर स्थिति में है तो वो भी उसकी वजह भी पाकिस्तानी है। मैं आऊंगी आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी भी विदेश मामलों के जानकार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये जो स्थिति एक पैदा हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, मजबूत कौन है? और जो ये स्थिति हुई है उसमें पाकिस्तान के लिए जो दावे लगातार किए जा रहे हैं, क्या सचमुच अफगानिस्तान इतना ज्यादा सामर्थ्य रखता है? देखिए, सारे टैक्टिकल रीजन्स को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसमें जो तालिबान का पलड़ा भारी है, उसको एज है। और तालिबान जो एक गुरिल्ला वॉरफेयर में उसको महारत हासिल है। और जैसा कि आमिर मुताकी जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत में अपने जो बयानों में कहा भी, कि चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर से आप पूछ लीजिए, रशियन एम्पायर से पूछ लीजिए, अमेरिकन जो है सरकारों से पूछ लीजिए, नेटो से पूछ लीजिए, सभी को अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अफगानिस्तान जाहिर है कि इसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो अफगानिस्तान में कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। और अफगानिस्तान के जो फाइटर्स हैं, वो जाहिर है कि उनके अंदर बहुत बड़ा संकल्प होता है और उनके पास पेशेंस भी होता है। और जैसा कि तालिबान के ये जो फाइटर्स हैं, वो अमेरिका के फोर्सेस को कहा करते थे कि आपके पास अगर घड़ी है तो हमारे पास समय है। और वो जाहिर है कि इस बात को हमेशा एम्फसाइज किया करते थे कि हमारे पास एक बहुत ही लंबा पेशेंस है और आप उनसे जीत नहीं सकते हैं। आप हमारे ऊपर कितना भी बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको शिकस्त का ही सामना करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अमेरिका को रातों रात वहां से भागना पड़ा था। और ये जाहिर है कि जो पाकिस्तान के द्वारा ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको अफगानिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो रेसिस्ट करेंगे और वो एक गहरी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई चल रही है ऑलरेडी। लेकिन एक बात मैं मनोरमा जी कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। हाँ, मैं यही तो कह रही थी संजीव जी, जब मैंने अभी शुरुआत की मैंने यही तो कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान की तो बनाई हुई और अब पाकिस्तान झेल रहा है। अच्छा यूके देवनाथ जी, एक सवाल ये भी था कि अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान से कि आईएसआईएस के जितने भी आतंकवादी हैं, आपने जिनको पनाह दे रखा है, जो कि अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सौंपिए उनको, वरना ये तो यूं ही चलता रहेगा। पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करता ही नहीं कभी कि उसके पास आतंकवादी हैं या आतंकवादी जो गुट है वहां पर पनाह लेते हैं, वहां पर वो जगह है। पाकिस्तान की तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो वो कहां से आईएस के आतंकवादी सौंपेगा अफगानिस्तान को? जी हाँ खुशबू जी, होता यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने और आईएसआई ने अलग अलग आतंकवादी दलों को पाला हुआ है। वो गुड आतंकवादी और बैड आतंकवादी में डिवाइड कर लेते हैं। उनमें से कुछ गुटों का इस्तेमाल जाहिर बात है वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से अफगानिस्तान के विरुद्ध लड़ने के लिए भी पाकिस्तान की आईएसआई ने कुछ आतंकवादी कह लें या लड़ाके पाले हुए। अब आईएसआई क्या करती है कि इनकी फंडिंग करती है और इनको बीच बीच में टीडीपी के विरुद्ध लड़ने के लिए या तालिबान के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज देती है। देखना ये पड़ेगा कि वहां पर जब भी स्कर्मिश होती है तो फाइनली पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको पीछे हटना पड़ता है। वहां का जो पूरा एरिया है वो ऐसा है कि जो मेन रोड्स हैं वो तो किसी भी घाटी पहाड़ी इलाका है, तो मेन जो रोड्स हैं जिस पर टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां या नॉर्मल लॉजिस्टिक सप्लाई की गाड़ियां जाती हैं, वो तो नीचे सड़क से जाती है। लेकिन तालिबान और टीडीपी जो है वो पहाड़ों की जो टॉप्स हैं वो पहाड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं। इस वजह से उनको दूर से ही आते हुए पाकिस्तानी कॉलम दिखाई जाते हैं और वो पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ फायर करते हुए गुड फील्ड ऑफ फायर मिल जाता है, गुड फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है, हमला करते हैं। तो हमेशा पाकिस्तान की जो फौज है, चाहे आर्मी हो रेंजर्स हो, उनको मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते की लड़ाई में पाकिस्तान की जो
फ्रंटियर कॉन्स्टिट्यूबुलरी है, उनको करीबन 19 पोस्ट छोड़कर पीछे को हटना पड़ा, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पे गुरिल्ला और छापेमार युद्ध में जो लोग भी माहिर होंगे वही जीतते हैं। इन पहाड़ियों में एक और दिक्कत क्या, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी वहां पर सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाती है। होता यह है कि किसी भी एयरफोर्स को अगर ऑपरेट करना है तो वहां पर अगर दुश्मन पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है या पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है, तो एयरफोर्स के कॉम्बैट जेट जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 है या JF-17 है, वो जब वहां जाते हैं तो तालिबान के लड़ाके पहाड़ों के अंदर या पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को दिखता नहीं है कोई किस टारगेट पर बम गिराए। दूसरी चीज क्या है, पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर भेजकर DTP के लड़ाकों पर हमला किया जाए। अटैक हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो तालिबान के लड़ाकों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनको हमला करने के लिए नीचा, और तालिबान के जो लड़ाके हैं वो ऊंची चोटाई, पहाड़ों की चोटियों पर बैठे होते हैं, और वहां से वो सरफेस शोल्डर पे लॉन्च कंधे से दागने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल दागकर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स को गिरा देते हैं। तो फाइनली आप देखेंगे बहुत जल्दी वहां से पाकिस्तान की आर्मी को फॉरवर्ड कोर्स छोड़कर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। ठीक है जी जी, ठीक है। अच्छा संजीव सर, देखिए जो 132 साल पुराना कहते हैं डूरंट लाइन विवाद है, एक बार फिर से ये विवाद गहराया है, और जहां पर ये लड़ाई हो रही है उत्तर पश्चिमी इलाका, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत जो है वो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहा है? देखिए, ये जो इलाका है, जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया, बहुत ही टफ टेरेन है, बहुत ही चैलेंजिंग है, और वहाँ की जो पूरी लोकेशन है उस पर जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो लड़ने में माहिर हैं। उन्होंने अमेरिका और नेटो की फोर्सेस से बड़ी लड़ाइयाँ ऐसे टेरेन्स में लड़ी हैं, और उनके पास जो गुरिल्ला छापेमार तरीके की कार्रवाई करने के सारे अनुभव हासिल है, बैटल हार्डेंड जो फाइटर्स हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि उनको पाकिस्तान के जो एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो भी कार्रवाइयां हैं उसके विरुद्ध जो है एक्शन लेने में कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो इस तरीके की कार्रवाई को करने का उनका एक लंबा अनुभव रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको हर तरीके की चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो पोस्ट छोड़ करके भाग रहे हैं, पीछे हटना पड़ रहा है, और ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें निसंदेह तालिबान को एक एडवांटेज है, और उसके ऊपर उसके पास एज है, और वो इस तरीके की युद्धों में उसको जीत ही मिलेगी, और अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। और एक बात और भी मैं अवश्य इसमें कहना चाहता हूँ कि जो पश्तून आबादी है, चाहे वो अफगानिस्तान की पश्तून आबादी हो या जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की पश्तून आबादी है, उसका जो सारा जो समर्थन है वो तालिबान के पास है। और तालिबान जाहिर है कि इस पश्तून आबादी को जो डिवाइड करने की पाकिस्तान की जो नीति रही है, डूरंट लाइन, जाहिर है कि उसको किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार यदि डूरंट लाइन पर बाड़ लगाने का जो उसने कार्य किया है, उसके पीछे कारण यही है कि वो पश्तून आबादी को डिवाइड करके रखना चाहते हैं। पश्तून आबादी को डिवाइड करने के पीछे पाकिस्तानी हुक्मरानों की मंशा ये रही कि यदि ये पश्तून जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान में दूसरे नंबर पे है, ये सब एक हो गए तो ये स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की जो मांग है वो और अधिक तेज हो जाएगी। पहले से ही पाकिस्तान में एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रहा है, और पश्तून आबादी जिसके की अंदर एक बहुत ही क्लोज कनेक्टेड लोग हैं, एक ही कल्चर, एक ही सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, कस्टम ट्रेडिशन सब एक है, भाषा बोली सब एक है। तो ऐसे में ये जो पश्तून आबादी अगर एक हो जाती है तो फिर ये स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग और तेज हो जाएगी। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है उन्होंने इसी वजह से ये जो सीमा पर, डूरंट लाइन पर, जिसको कि सिर्फ पाकिस्तानी मानता है, उस पर बाड़ लगाने का काम किया। लेकिन अफगानिस्तान जाहिर है कि इसका विरोध करता है, वो इस तरीके की बाड़ लगाने को उचित नहीं मानता है। लेकिन खुशबू जी, ये देखिए कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनकी कितनी शॉर्ट साइटेडनेस है कि ये अफगानिस्तान में तालिबान को पहले तो उन्होंने बहुत पहले खड़ा किया, लेकिन अभी हाल के समय में 2021 में तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अपनी DGISI काबुल में बैठ करके पंजशीर के ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे,
और जाहिर है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है अपने सेना को और आतंकियों को भी भेज करके तालिबान के समर्थन में सारी लड़ाई लड़ रहा था, वहीं वो सीमा पर बाड़ भी लगा रहा था कि जब तालिबान आ जाएगा और टीटीपी के जो आतंकी जो जेलों में बंद है वो आजाद हो जाएंगे और जब वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बढ़ेंगे तो उसको कैसे रोका जाएगा। तो ये जो इनकी जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं और एक शॉर्ट साइटेडनेस है, ब्लाइंड साइटेडनेस मैं कहूंगा रादर है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपने वेस्टर्न फ्रंट पर भी एक बड़ी जो है चुनौती और बड़ी 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 आफत मोल ले रखी है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है उसके मंसूबे बहुत बड़े हैं। खुशबू जी, ये जो टीटीपी है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है और ये पूरे पाकिस्तान पर वैसा ही शासन करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। उसकी जो महत्वाकांक्षा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान पे अपना शासन स्थापित करना चाहता है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और टीटीपी के जो आतंकी हैं वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर टारगेट तो करते कुल हैं, मिलाकर पुलिस संजीव फोर्सेस जी पर टारगेट ये माना करते हैं। जाए कि एक तरफ जो बलोच हैं वो तो बलूचिस्तान में जो आतंक है वो मचा ही रहे थे, वो अपनी जो आज़ादी है उसके लिए लड़ी रहे थे, दूसरी तरफ जो टीटीपी है उसकी लड़ाई थी। और अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंदरूनी और बाहरी, यूके देवनाथ जी, दोनों ही तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना को मात भी दी गई है, चाहे बलोच ने दी हो, टीटीपी ने दी हो। कई वीडियोज भी वैसे जारी किए गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की फौज लगातार बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी से हार रही है और तो और बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान को आजाद की कोशिश कर दिया। आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल बलूचिस्तान की तरफ बहुत कम है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बलूचिस्तान करीबन पाकिस्तान का आधा हिस्सा 46% क्षेत्रफल के हिसाब से, इस पूरे हिस्से में पाकिस्तान की आर्मी जब भी जाती है तो वो डर डर के अंदर जाती है और 5-6 दिन के अंदर ही वापस चली जाती है। अगर हम देखें ये पूरा पेशावर वाला एरिया, बॉर्डर वाला एरिया, यहाँ पे डोमिनेटिंग फोर्स जो है वहाँ के ट्राइबल फोर्सेस है और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सरकार जो कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद से आती है उनका वहाँ दबदबा। ऐसे भी बलूच लोग जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान के जो सुन्नी पंजाबी लोग हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। तो अब होता ये है कि बलूचिस्तान की तरफ चाहे कोई बस जा रही हो, चाहे कराची से जा रही हो, या बलूचिस्तान की तरफ कोई ट्रेन जा रही हो, जाफर एक्सप्रेस जा रही हो, तो बलूच उनको रोक के पूछते हैं कि क्या तुम पंजाबी हो, और अगर पंजाबी है तो तुरंत या तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और कई केसेस में तो उनको मार भी डालते हैं। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा है वो एकदम पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल में लाएंगे। अगर हम याद करें तो अप्रैल के महीने भी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो काबुल गए थे, लेकिन उनकी खास कोशिशों के बावजूद काबुल और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधरे नहीं है। और अब तो जब से पाकिस्तान ने काबुल पर एयर अटैक किया है तब से काबुल की तालिबान सरकार ने निश्चय कर लिया है कि भविष्य में वह पाकिस्तान की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी, सिर्फ पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं संजीव जी आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये जो परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। अच्छा, एक तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से काफी डेवलपमेंट है। एक तरफ चीन से तो उसकी अच्छी थी ही, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसने संबंध को स्थिर किए हैं और उसके अलावा सऊदी अरब के साथ जाकर भी उसने बड़ी डील की है। लेकिन इन तमाम सिचुएशन के बीच में पाकिस्तान के अंदर की कलह और अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह सब कुछ कहीं ना कहीं पाकिस्तान आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशान हो सकता है। संजीव जी जी, ये पाकिस्तान जो अनेक तरीके की जो अवसरवादिता करता है उसका जाहिर है कि टैक्टिकल वो गेम्स करने के लिए कदम उठा लेते हैं। अवसरवादी व्यवहार की वजह से पाकिस्तान को जो है लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जहां तक आपने चाइना और अमेरिका और सऊदी अरबिया इत्यादि के संदर्भ में पाकिस्तान की नीतियों को आपने अगर देखें तो वो कुछ टैक्टिकल जो है गेम्स के लिए अवसरवादी अप्रोच दिखाते हुए कभी किसी का समर्थन कर दिया, कभी किसी का समर्थन कर दिया। यही पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब फरवरी 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था
तो उस दिन तत्कालीन जो इमरान खान जो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो मॉस्को में मौजूद थे। और बाद में ये भी रिपोर्ट्स आई कि यही जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कभी ये पाकिस्तान चाइना के खेमे में जाके बैठ जाता है, कभी अमेरिका से दोस्ती करना शुरू कर देता है, कभी अपनी जो है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सीरियस क्राइसिस से जूझ रहा है, बैंकरप्सी से जूझ रहा है, उसके लिए वो अपना भीख का कटोरा लेकर के सऊदी अरबिया यूएई के पास चला जाता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो कुछ चंद डॉलर्स को पाने का, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स पा लेने की जो अवसरवादिता है, वो उनकी विदेश नीति को बिल्कुल अस्थिर बनाती है। मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर उसकी विदेश नीति में कोई स्थिरता है। और बड़ी महाशक्तियां पाकिस्तान की इस अवसरवादिता का पूरा एक्सप्लॉयटेशन करती है। पाकिस्तान की टेरिटरी का पूरा एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, जहां कहीं भी जिसको मौका मिलता है वो करता है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए कब किसके साथ जाके बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टीटीपी का जो चैलेंज है और तालिबान का जो चैलेंज है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। टीटीपी रुकने नहीं जा रहा है। टीटीपी की मंशा, जैसे मैंने कहा कि उसकी मंशा बहुत बड़ी है, वो पूरे जो पाकिस्तान पर अपना जो है तालिबानाइजेशन, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। देखिए खुशबू जी, कभी ये पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरीके की सोच रखते थे कि वो अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाएंगे, अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में वो तालिबान को खड़ा कर रहे थे। आज उल्टा हो गया है। आज ये तालिबान है वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। टीटीपी की जो रियल मंशा पूरे पाकिस्तान पर कट्टर शरिया लॉ लागू करने की है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और उसके लिए वो पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और पाकिस्तान की सेना पर सीधे सीधे हमले करते हैं। और यही जो टैक्टिक्स टीटीपी की है, पाकिस्तान की सेना को टारगेट करने की, पुलिस फोर्सेस को टारगेट करने की, वही टैक्टिक्स अब बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और कहीं ना कहीं अब ये भी संजीव जी देखना होगा कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से और क्या प्रतिक्रिया आती है। अच्छा यूके देवनाथ जी, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से तालिबान के हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान के, वो काफी ज्यादा उग्र हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा कि वो अफगानिस्तान को अपने बराबर समझे। होता यह है कि पाकिस्तान में उनकी जो सरकार है, अभी तो आर्मी और आईएसआई का राज चलता है, वो हमेशा अफगानिस्तान की काबुल में जो सरकार है तालिबान की, उसको छोटा भाई समझती रही। और पाकिस्तान ज्यादा तिलमिला अब इसलिए गया है कि तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत में आए। अब जब वो भारत में एक हफ्ते 16 अक्टूबर तक रहते हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि शायद अफगानिस्तान खिसक कर भारत के जला पास आ रहा है। जी, पाकिस्तान को अफगानिस्तान को अधिकार है कि वो भारत, पाकिस्तान और किसी भी देश के साथ बराबर का व्यवहार कर सकता है। जरूरी नहीं है काबुल में जो तालिबान सरकार है वो हर चीज के लिए आदेश का इंतजार करे या इस्लामाबाद, रावलपिंडी से इन्फ्लुएंस हो जाए। अफगानिस्तान आजाद देश, तालिबान की सरकार आजाद। ठीक है, बिल्कुल यूके देवनाथ जी और संजीव जी, देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।